नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इस्लाम अपने जिस स्वरूप में आज दुनिया के सामने आया है और दुनिया के सामने अपने जिस स्वरूप को उसने प्रकट किया है, वह स्वरूप लोगों को आम तौर पर पसंद नहीं आ रहा है। दूसरे धर्म के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, खुद मुसलमानों को भी इस्लाम का यह कट्टर स्वरूप रास नहीं आ रहा है। यह बात ईरान जैसे देश में खुल करके सामने आई है। ईरान जैसे देश में मस्जिदों में जाने वालों की तादाद इतनी घट गई है कि ईरान सरकार के सामने चिंता का विषय हो गया है। आंकड़े बताते हैं मस्जिद में जाने वाले लोगों की संख्या में 1/3 गिरावट दर्ज हुई है। ईरान के संस्कृति मंत्री मोहम्मद मेहदी इस्माइली ने मस्जिदों में उपस्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। इस्माइली ने कहा कि सक्रिय मस्जिदों के संबंध में प्रसारित आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। सक्रिय मस्जिदें केवल वे स्थान नहीं है जहां दिन में 3 बार सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बड़ी संख्या में मस्जिदों में इस न्यूनतम जमावड़े का भी अभाव है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई जब ईरानी लोग अपने देश के शासन का इस्लाम से जुड़ाव पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस्लाम से जुड़ाव की आलोचना की जा रही है। वैसे भी देश में हिजाब से संबंधित अपराध के लिए हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद सितंबर 22 से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में एक वरिष्ठ ईरानी मौलवी मोहम्मद अबोल गस्सेम डॉलवी ने खुलासा किया था कि लोगों की उपस्थिति में उल्लेखनीय गिरावट के कारण देश भर की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के प्रशासन और देश के मदरसों के बीच मध्यस्थ डॉलवी ने इस्लामी सिद्धांतों पर स्थापित राज्य के पतन और उसके प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों के प्रभावशाली ग्रुप के सदस्य डॉलवी ने सरकार को यह बताया है कि जिस तरह इस्लाम को ईरान में लागू किया गया है, इससे लोगों का मन धर्म से उचट रहा है, लोग धर्म से दूर जा रहे हैं। उन्होंने गिरावट के कारणों के रूप में धर्म के नाम पर लोगों का अपमान, धार्मिक अवधारणाओं और शिक्षाओं का मिथ्याकरण और लोगों का राज्य जीवन से वंचित करना और धर्म के नाम पर गरीबी पैदा करने जैसे कारकों पर प्रकाश डाला है। संस्कृति मंत्री ने धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करने और मस्जिदों में लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए बीते अगस्त महीने में एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा केवल धार्मिक गतिविधियां ही मस्जिदों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियां भी मस्जिदों में ही की जानी चाहिए, ताकि इस बहाने ही सही लोग मस्जिदों में आना जाना शुरू करें, मस्जिदों में आने जाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो सके। ईरान में प्रार्थना के लिए श्रद्धालुओं की कमी होने के चलते 60% मस्जिदों को बंद करना पड़ा है। लोग बड़े होने पर इस्लाम धर्म छोड़ने पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं, या एक्स मुस्लिम लिखने का भी चलन बहुत तेजी से ईरान में बढ़ चला है। ईरान एक कठोर इस्लामिक शासन द्वारा शासित देश है और यह कठोरता अब लोगों को रास नहीं आ रही है। देखना है ईरान के संस्कृति मंत्री का यह प्रयोग भी काम आता है या फिर इस्लाम के प्रति लोगों का लगाव खत्म होने का सिलसिला जारी रहता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।